कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतज़ार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। बहुत दुख होता है, हमारी सहानुभूति है इस अफसर से कि उनको ये काम करने पे मजबूर किया। आप खुद सोचिए, ये केवल और केवल एक खत है। हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, कुछ देके जाते हैं, कोई खत आता है, पोस्टमैन आता है, चिट्ठी देके जाता है। हर मंत्री के घर के बाहर या हर मुख्यमंत्री के घर पे एक डाक ऑफिस होती है जो ये खत रिसीव करती है। तो ये क्यों हुआ कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को भाजपा के कहने पर 5 घंटे तक केवल और केवल यही गुजारिश करने के लिए कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंत्री के हाथ में दूंगा ये खत, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं था। मुझे दुख होता है क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर कि जब उसने नौकरी ज्वाइन करी थी तब क्या सोचा होगा कि मैं क्राइम को ख़त्म करने के लिए नौकरी में आया हूँ। दिल्ली जैसी राजधानी में अगर मुझे क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बनाया गया है तो मैं अपहरण के केसेस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, महिला सुरक्षा पहुँचाने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े क्राइम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ना कि मुख्यमंत्री घर के बाहर भांगड़ा और नौटंकी करने के लिए 5 घंटे तक बीजेपी के इशारे पे खड़ा रहूँगा। और उसके बाद भी जो उन्होंने किया वही हुआ कि सीएम ऑफिस के किसी अफसर को वो चिट्ठी देके गए। आज भी आतिशी जी जो मंत्री हैं हमारी दिल्ली सरकार में, क्राइम ब्रांच के अफसर वहाँ पे भी पहुँच गए, वहाँ पे भी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमें खत देना है लेकिन मंत्री के हाथ में देना है। तो क्या दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री केवल अपने घर पे रहें और हर डाक, हर चिट्ठी, हर पिज़्ज़ा डिलीवरी, हर अमेज़ॉन, हर फ्लिपकार्ट की डिलीवरी खुद पर्सनली रहे? दुख होता है। आज इस मामले पे विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी जी और मैं 3 बजे करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे। थैंक यू। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके तथ्य आप दे दीजिए, एविडेंस दे दीजिए। एविडेंस देंगे आप? ज़रूर देंगे। उनके नाम बता दीजिए। जो ये हमें आज एक खत मिला है, जैसे मैंने कहा, इसमें ना कोई एफआईआर का जिक्र है, ना कोई समन्स है, ना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना सीआरपीसी की धारा या ना आईपीसी की धारा का जिक्र है। तो ये थोड़ा एक विचित्र सा पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र जो कि लिखा है हम इसका उत्तर देंगे, जो सवाल पूछे गए उनका भी उत्तर देंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि आज दुख होता है कि भाजपा ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की क्या हालत बना दी है। उनको 5-5 घंटे क्राइम सॉल्व करने पे नहीं लगा रहे हैं। आजकल इतने अपहरण हो रहे हैं, महिला सुरक्षा से लेके महिलाओं के दुष्कर्म से लेके इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं दिल्ली में, गैंग वॉर्स हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अफसर 5-5 घंटे 6-6 घंटे मंत्रियों के घर के बाहर खड़े रहते हैं और केवल नौटंकी करने के लिए एक पत्र हाथ में लेके खड़े होते हैं।